Good morning, student. There's the second part of class 12 and lesson number 6, staffing. Okay, in this part we study about staffing and HRM, human resource management. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. देखिए ये भी एक पार्ट है मैनेजमेंट का. प्रोसेस विच इज डेवलप द मैनेजर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द इंटरप्राइज कंसिडर देयर नॉलेज, स्किल एंड क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, यदि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो एक एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसके नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल जो भी और उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द, वो कंट्रीब्यूशन सारी चीज़ें जब उसमें होगी तो ही ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो नीड है ह्यूमन रिसोर्सेज की. रिक्रूट एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपेंसेटिंग एंड रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज़. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको डेवलपिंग कर रहे हैं, कंपेंसेशन दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं टू द एम्प्लॉय फॉर देयर बेस्ट एफर्ट. It is include activity related to license with the organization of trade union etc. Generally when these functions are carried out at the small scale, generally जब ये functions small scale पे किए जाते हैं in small organization by every manager, we call as staffing function. इसको staffing functions कहते हैं by line manager. But when this function perform at a large scale, जब इसको बड़े स्केल पर फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, so there is need to create a separate department. तो यहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजमेंट. देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें स्टाफिंग होती है. अब देखिए दिस प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. It means determining the number and type of personnel required to fulfill the vacancy, job position of an organization. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है. इसमें डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर फुलफिल द वैकेंट जॉब. कि वैकेंट जॉब है तो वहाँ पे कितने लोगों की आवश्यकता होगी. ठीक है, जॉब पोजीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कितने, न ज़्यादा न कम, सफिशिएंट स्टाफ चाहिए. एम्प्लॉयज पीपल, रिक्रूट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल. नेक्स्ट आता है करियर ग्रोथ. Training and development of the employee must be necessary for the growth of an organization. Performance appraisal, including the feedback. Okay, whenever the employees perform their job, so you must be take feedback. Motivation, by offering financial and non-financial incentive, provide them for best effort given by their employees. Next, compensation or remuneration of employee, keeping in mind their qualification and the factors and their efforts and their devotions. Providing social security and welfare of the people like insurance, incentive, bonus, and pension etc. ठीक है, उनको सिक्योरिटी पे प्रोवाइड करना चाहिए. परमानेंट भी हम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सॉरी बोनस इसमें आएगा आपका. ठीक है, मोटिवेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे से सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस etc. रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ द पर्सनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर. ओके, स्टाफिंग के जो मेन, स्टाफिंग एंड HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मेन कीवर्ड्स हैं. स्टाफिंग यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन. ओके, नाउ remaining portion we will continue in next part. Thank you.